प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन। हिंदी व्याकरण में आज हम अध्ययन करेंगे कारक और उसके चिन्ह। तो देखिए, कारक व उसके चिन्ह। कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक। कारक विकारक तत्व है, शब्दों के रूप में परिवर्तन करता है या वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संबंध बताता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप है जिसके द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से उसका संबंध जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को ही कारक कहते हैं। इस तरह यदि हम इसकी परिभाषा बनाते हैं तो कारक की परिभाषा इस प्रकार से बनती है। परिभाषा: कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक। या क्रिया का निष्पादक अर्थात उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से। अब वाक्य में अन्य पद कौन है? संज्ञा या सर्वनाम के अलावा वाक्य में अन्य पद है क्रिया। तो यहां हम क्रिया लिख देंगे। जाना जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे गीता ने मीना को पुस्तक दी। अब यदि इस वाक्य के एक एक शब्द पर विचार करते हैं तो गीता संज्ञा शब्द है,
मीना संज्ञा शब्द है, पुस्तक संज्ञा शब्द है, और दी इस वाक्य में क्रिया है, दी यानी देना। लेकिन इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो गीता इस वाक्य की जो क्रिया है देना, उसका निष्पादन कर रही है। देना क्रिया गीता द्वारा की जा रही है, इसलिए यह इस वाक्य का कर्ता है। और ये जो शब्द का कृता रूप है, गीता संज्ञा शब्द है, लेकिन इस वाक्य में क्रिया को करने वाला है, इसलिए इस संज्ञा शब्द का ये जो कर्ता रूप है यह कारक है, इसी को कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला जो रूप है वह कारक कहलाता है। अब इस कारक की पहचान कैसे होती है? तो यहां कर्ता कारक की पहचान ने से हुई है, कर्म कारक की पहचान को से हुई है। तो कारक की पहचान, कारक की पहचान कराने वाले चिन्ह कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। उक्त वाक्य में ने और को ये ऐसे चिन्ह हैं जिनसे गीता, मीना इन दोनों संज्ञा शब्दों के कारकों का पता चल रहा है, इसलिए ने और को कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। और वाक्यों में ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये प्रत्यय की तरह काम आते हैं, इसलिए इन्हें विभक्ति प्रत्यय भी कहते हैं। एक बात और मैं यहां आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो कारक चिन्ह हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे लग करके प्रत्ययों की तरह काम आते हैं, इसलिए इन्हें विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। लेकिन ये प्रत्यय इस प्रकार के प्रत्यय हैं कि इनके बाद, इन कारक चिन्हों या विभक्ति प्रत्ययों के बाद अन्य कोई प्रत्यय इन संज्ञा सर्वनामों के साथ नहीं लगता है, इसलिए इनको चरम प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला या क्रिया का निष्पादक। कारक को जो बताने वाले चिन्ह हैं वो कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय या चरम प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये जो चरम प्रत्यय होते हैं या विभक्ति प्रत्यय होते हैं या कारक चिन्ह होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और प्रयोग के आधार पर हिंदी व्याकरण में इनकी दो विशेषताएं महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में आती है। उसमें से एक विशेषता तो क्या है, जब ये विभक्ति प्रत्यय या चरम प्रत्यय या कारक चिन्ह संज्ञाओं के साथ लगते हैं
तब तो ये संज्ञाओं से अलग रहते हैं। गीता ने मीना को, तो यहां पर ने और को, ये दोनों जो विभक्ति प्रत्यय हैं या चरम प्रत्यय हैं या कारक चिन्ह हैं, ये संज्ञा गीता और मीना से अलग है, मिले हुए नहीं है। इस रूप को कहते हैं विश्लिष्ट रूप, अर्थात मिले हुए नहीं हैं, अलग हैं। लेकिन यही कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय चिन्ह जब सर्वनामों के साथ काम आते हैं तो ये सर्वनामों के साथ मिले हुए होते हैं। देखते हैं उदाहरण से, तुमको क्या मतलब। यहां पर तुम सर्वनाम है और को इसके साथ में कारक चिन्ह या विभक्ति प्रत्यय या चरम प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन जब प्रयोग हुआ तो को जो चिन्ह है ये तुम के साथ मिलकर के काम आया। इस रूप को और कहते हैं संश्लिष्ट, अर्थात ये जो विभक्ति प्रत्यय हैं या चरम प्रत्यय हैं या कारक चिन्ह हैं, इनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषताएं संज्ञा के साथ, संज्ञा से अलग काम आते हैं, और दूसरी विशेषता है कि जब सर्वनामों के साथ लगते हैं तो मिलकर के काम आते हैं। इन दोनों विशेषताओं का जो नाम है वो है विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। तो हम यहां कह सकते हैं हिंदी में प्रयुक्त कारक चिन्हों, कोष्ठक में विभक्ति भी लिख देते हैं, विभक्ति की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? विश्लिष्ट, विश्लिष्ट यानी अलग, और दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट, मिला हुआ। संज्ञाओं के साथ और सर्वनाम के साथ। आपकी ये बात तो सहजता से ध्यान में आई गई होगी। ये कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये संज्ञा या सर्वनामों के साथ ही लगते हैं। जब ये संज्ञाओं के साथ लगते हैं तो उनका विश्लिष्ट रूप होता है, और जब ये सर्वनामों के साथ लगते हैं तब इनका ये संश्लिष्ट रूप होता है। उदाहरण, सीता ने नृत्य किया। सीता संज्ञा शब्द है, नृत्य संज्ञा शब्द है, करना क्रिया है किया। यहां पर इस संज्ञा शब्द के साथ में ने विभक्ति काम आ रही है, लेकिन संज्ञा शब्द से अलग है, अर्थात यह इसका विश्लिष्ट रूप है। उदाहरण नंबर 6,
उसका दूध बिल्ली पी गई। इसमें सर्वनाम है वह का रूप है उस, और उसके साथ में का कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन यहां यह सर्वनाम के साथ मिलकर के काम आ रहा है, इसलिए यह इसका संश्लिष्ट रूप है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संज्ञाओं के साथ कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह विश्लिष्ट रूप में काम आते हैं और सर्वनामों के साथ संश्लिष्ट रूप में काम आते हैं। अब आगे के वीडियो में हम कारक चिन्ह या विभक्ति या चरम प्रत्यय या कारक कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या अर्थ होता है, इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझने की दृष्टि से कम 2 बार आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद।